त्रिपाठी जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगभग 11 महीनों से आपका एकांतिक वार्तालाप व सत्संग दोनों टीवी के पर सुन रहा हूं। तब से मैं श्री शंकर जी व श्री राधा जी का नाम बराबर नाम जप करता हूं। जब से मैंने आपसे ये सुना है कि नाम जप किसी एक भगवान का ही करना चाहिए, मैं अपने मन से ये तय नहीं कर पा रहा कि मुझे किसका जप करें। ये समाधान आप ही कर दें तो ठीक रहेगा। अगर आप हमसे कराते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से ही हमको ये मार्ग मिला, राधा नाम जपने को मिला। तो मान लीजिए भगवान शंकर अब आप पर कृपा कर रहे हैं और राधा राधा नाम जप कीजिएगा जी। रितु जी, राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है, फिर नाम जप करने से अशुभ कर्मों का फल कम भोगना पड़ता है अथवा ना ही भोगना पड़ता है, या क्या इसका विधान है? नाम जप करने से संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, जो हमारे गोदाम जमा है। संचित कर्म मतलब एक कर्मों का गोदाम, जो अनेकों जन्मों के पाप पुण्य हैं, वो भस्म हो जाते हैं। उसी से हमारा बार बार जन्म मरण होता है। तो जब हम नाम जप करते हैं, 2-4 नाम से नहीं, खूब लंबे समय तक, तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है। नाम जप से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। नाम जप से आगे पाप कर्म नहीं होंगे, अगर हो जाते तो तत्काल भस्म हो जाते, क्योंकि नाम जप चल रहा है। तो नाम जप से क्रियमाण पवित्र, संचित भस्म और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। जितेंद्र सिंह जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो अनजाने में हुए पाप आचरण हुए हैं, उसका इस जन्म के द्वारा कैसे दूर किया जाए कि अगला अनजाना और जाना, इसमें अंतर होता है। जैसे हम जा रहे हैं, अचानक पैर के नीचे चींटी मर गई, हम चाह नहीं रहे थे, अनजाने में हो गया। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कितने जीव नीचे गाड़ी के पहिए के नीचे मर रहे हैं, हम चाह नहीं रहे, लेकिन हमें यात्रा करनी है तो अब चलना ही पड़ेगा। तो छोटे मोटे जीव उसमें मर जाते हैं। जैसे किसान फावड़ा चला रहा है, वो चाह नहीं रहा पर कोई जीव कट जाता है, इसे कहते हैं अनजाने का पाप। तो ये जो अनजाने का पाप है, ये स्वप्न आदि में नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न में भयानक आपको पीड़ा दी जा रही, आप भयानक दर्द से युक्त हैं और जगह तो कुछ नहीं, वो अनजाने के पाप स्वप्न में भोग ले। लेकिन जानकर जो हमसे पाप हुए, उनको फिर शरीर का दंड भोगना पड़ता है, फिर शारीरिक दंड से उसे भोगना पड़ता है। तो अनजाने में हमसे पाप तो जो होते हैं, वो स्वप्न में